Hello guys, welcome to the channel Null Pointer Dev. So finally, today we are starting our 30-day coding challenge. In this challenge, every single day we are going to build one real world project using AI tools. Now honestly, most beginners think that building project takes days or even weeks. Because of that, many people never start building project. But what if I will tell you that using proper AI prompting, we can build a complete project in just 15 minutes? Sounds crazy, right? So today we are going to test that. And the project we are building today is an expense tracker with a modern front-end UI. This project is beginner friendly, portfolio worthy and perfect for YouTube beginners. So without wasting any time, let's start the project. तो गाइस कोडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे एक मॉडर्न डार्क थीम डैशबोर्ड बना हुआ है। यहाँ से यूज़र एक्सपेंस ऐड कर सकता है, एक्सपेंड डिलीट कर सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यूआई फुली रिस्पॉन्सिव है विद स्मूथ होवर इफेक्ट्स एंड मॉडर्न कार्ड्स। ऑनेस्टली बिगिनर प्रोजेक्ट होने के बाद भी दिस लुक्स रियली इम्प्रेसिव। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एआई प्रॉम्प्टिंग। मोस्ट बिगनर्स डायरेक्टली एआई को रैंडम प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि आउटपुट अच्छा नहीं आया। बट रियलिटी ये है कि द बेटर यू प्रॉम्प्ट द बेटर योर प्रोजेक्ट। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू प्रॉपरली प्रॉम्प्ट एआई टू जनरेट ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब हम एआई को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट नेम डिफाइन करेंगे, देन टेक्नोलॉजीज डिफाइन करेंगे, देन आवर प्रोजेक्ट गोल्स डिफाइन करेंगे, फिर हम उसको बैक एंड रिक्वायरमेंट्स देंगे, देन फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स देंगे, देन हम उसको कंप्लीट सेटअप इंस्ट्रक्शन भी मेंशन करेंगे। बेसिकली जितना क्लियर आप एआई को इंस्ट्रक्शन देंगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। सो नाउ आई विल रन दिस प्रॉम्प्ट नाउ and as you can see AI has generated the complete project structures. Honestly this is insane because beginner earlier used to spend days building these projects, but now AI can generate the basic structure within minutes. Now our job is to understand the logic and customize the project. Now let's start implementing the project. सबसे पहले हम VS Code ओपन करेंगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे नेम्ड एक्सपेंस ट्रैकर। In that folder we will create two folders. First one is your backend folder in which Java logic will be handled, and your second folder would be front end folder where UI design handle करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड बेसिकली प्रोजेक्ट का ब्रेन होता है, यहाँ पे सारे लॉजिक एग्जीक्यूट होते हैं। एंड अब बैकएंड सोर्स फाइल के अंदर हम 3 जावा फाइल्स क्रिएट करेंगे एज मैंशनड हियर, एक्सपेंस डॉट जावा, एक्सपेंस मैनेजर डॉट जावा एंड मेन डॉट जावा। सो वी विल मूव टू VS Code एंड देन क्रिएट अ न्यू फाइल नेम एक्सपेंस डॉट जावा। एज यू कैन सी दैट दिस फाइल इज क्रिएटेड। ये बेसिकली एक सिंगल एक्सपेंस क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें हम 4 वेरिएबल्स बनाएंगे जिनका नेम है आईडी, टाइटल, अमाउंट एंड कैटेगरी। प्राइवेट वेरिएबल्स यूज़ करने का बेनिफिट होता है इनकैप्सुलेशन एंड बेटर सिक्योरिटी। उसके बाद हमें गेटर्स मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हम सेफली डेटा एक्सेस कर सकें। तो फिर हम सेम राइट क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन पे, देन वी विल क्रिएट generate getters, and for all 4 variables we have to create generate getters method, and you can see all the getter methods are created. And finally toString method use करेंगे ताकि expense property print हो सके। So in VS Code we have to do right click and go to source section, then generate toString, and for all variables we have to do toString method, and here you can see the toString method is written here. अब नेक्स्ट फाइल है एक्सपेंस मैनेजर डॉट जावा। ये क्लास हमारी कम्प्लीटली एक्सपेंस ऑपरेशंस मैनेज करेगी। यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया है
जो कि एक्सपेंस को टेम्परेली स्टोर करने के लिए काम आएगा। एरर लिस्ट बिगनर्स प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि ये डायनेमिक है, इजी है एंड डेटा मैनेज सिंपल हो जाता है। अब हम यहाँ कुछ मेथड्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि ऐड एक्सपेंस मेथड, व्यू एक्सपेंसेस, डिलीट एक्सपेंसेस, शो टोटल स्पेंडिंग एंड द लास्ट मेथड इज फिल्टर बाय कैटेगरी मेथड। सो ये बेसिकली हमारे क्रूड ऑपरेशंस है। ऐड एक्सपेंस मेथड क्रिएट न्यू एक्सपेंस स्टोर करेगा। व्यू मेथड सारे एक्सपेंस डिस्प्ले करेगा। डिलीट मेथड आईडी के बेसिस पे एक्सपेंस रिमूव करेगा। टोटल स्पेंडिंग मेथड अपनी स्पेंडिंग कैलकुलेट करेगा एंड फिल्टर मेथड कैटेगरी वाइज एक्सपेंस को फिल्टर करेगा। अब हम आते हैं main.java पे, विच इज़ द मेन एग्जीक्यूशन फाइल। यहाँ से हमारा कंप्लीट प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हम एक्सपेंस मैनेजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नाउ यहाँ हम स्विच केस एंड डू व्हाइल लूप की मदद से मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन बना रहे हैं। यूज़र डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकता है, 1 फॉर ऐड एक्सपेंस, 2 फॉर व्यू एक्सपेंस, 3 फॉर डिलीट एक्सपेंस, 4 फॉर टोटल स्पेंडिंग, 5 फॉर फिल्टर बाय कैटेगरी एंड 6 फॉर एग्जिट। और यहाँ पे हम इनपुट वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अमाउंट नेगेटिव हो तो इनवैलिड मैसेज शो होगा। ये स्मॉल वैलिडेशन प्रोजेक्ट को मोर प्रोफेशनल बनाते हैं। तो गाइस, बैकएंड कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड सेक्शन पे, जो प्रोजेक्ट को विजुअली अट्रैक्टिव बनाता है। फ्रंट एंड बेसिकली यूज़र इंटरफेस होता है जो यूज़र डायरेक्टली देखता है और इंटरेक्ट करता है। इस फ्रंट एंड के अंदर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे। पहली है index.html, सेकेंड वन इज योर style.css एंड थर्ड वन इज योर script.js। सबसे पहले हम HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। HTML बेसिकली प्रोजेक्ट का स्केलेटन होता है। यहाँ पे हम मेन कंटेनर क्लास क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको हेडिंग देंगे, फिर हम एक एक्सपेंस फॉर्म क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम पहले एक्सपेंस टाइटल देंगे, देन अमाउंट, देन कैटेगरी एंड देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द बटन ऐड एक्सपेंस इट विल क्रिएट एन एक्सपेंस लिस्ट। सबसे पहले हम बॉडी स्टाइलिंग करेंगे, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट सेट करेंगे। उसके बाद एक्सपेंस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। कार्ड्स में हम पैडिंग, अलाइनमेंट एंड होवर इफेक्ट ऐड करेंगे। होवर इफेक्ट यूआई को मोर इंटरेक्टिव बनाता है, बटन्स के लिए मोर स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है। एंड फाइनली रिस्पॉन्स डिज़ाइन ऐड करेंगे यूजिंग मीडिया क्वेरीज, ताकि मोबाइल डिवाइसेस पे भी प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कर सके। हमारा CSS पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट सेक्शन पे, जो फ्रंट एंड का ब्रेन होता है। सबसे पहले हम एक्सपेंस एरे क्रिएट करेंगे। हमने टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करके डायनेमिक एक्सपेंस कार्ड जनरेट कर रहे हैं, इसलिए पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिलीट एक्सपेंस फंक्शन एक्सपेंस आईडी के बेसिस पे स्पेसिफिक एक्सपेंस रिमूव करेगा एंड फिल्टर एक्सपेंस फंक्शन कैटेगरी वाइज फिल्टर हैंडलिंग करेगा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूआई अपडेट, डेटा हैंडलिंग एंड यूजर इंटरेक्शन मैनेज कर रहा है। इसी के साथ हमने सारी फाइल्स एआई की मदद से कंप्लीट कर ली है। अब हम इस सबको कंपाइल करना है और प्रोजेक्ट रन करके देखना है। तो गाइस, फाइनली हमारा एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब लेट्स स्टार्ट टेस्ट द प्रोजेक्ट एंड देखते हैं सारी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले हम ऐड एक्सपेंस करते हैं। सो टाइटल में पिज़्ज़ा पार्टी डालेंगे। अमाउंट में हम 500 डालेंगे। कैटेगरी इज फूड एंड वी विल क्लिक ऑन ऐड एक्सपेंस बटन एंड एज यू कैन सी यहाँ पे डायनेमिकली एक न्यू एक्सपेंस कार्ड क्रिएट हो गया है एंड साथ ही में टोटल अमाउंट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। लेट्स नाउ ऐड अनदर एक्सपेंस। लेट्स से नेम इट मूवी टिकट and amount would be 350 and it's come under our bills section and we will click add expense. And now if we go to the list section and if we click on food section, we will only see the food part, and on bill section I will see only the bills part. And if we want to see all the expenses, here it will show all the expenses.
एंड अब हम डिलीट फंक्शनलिटी चेक करेंगे। अगर अपन पिज़्ज़ा पार्टी को डिलीट करते हैं तो टोटल स्पेंडिंग भी कम हो गई है। उसके अलावा जो अपने फूड सेक्शन के अंदर पिज़्ज़ा पार्टी आ रहा था वो भी अब शो नहीं हो रहा है। इसके साथ हमने हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड हॉनेस्टली ये बिगनर प्रोजेक्ट होने के बाद भी इसका यूआई काफ़ी मॉडर्न एंड प्रोफेशनल लग रहा है, विच मेक्स इट परफेक्ट फॉर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, कॉलेज शोकेस एंड यूट्यूब कोडिंग कंटेंट। So guys, this was day 1 of the 30-day coding challenge. I hope आपको ये project पसंद आया होगा and you learned something new from this video. If you enjoyed this video, then make sure to like the video and subscribe to the channel. And comment down below which project should we build next using AI. Thanks for watching guys. See you in the next video.